माता सीता भारत की बेटी हैं। इस पौराणिक तथ्य से नेपाल इतना नाराज हो जाता है कि धमकी भी देने लगता है। अब आप जानते हैं कि बीते शुक्रवार को ही रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर एक बवाल भारत में भी मचा हुआ है, खासकर फिल्म के डायलॉग्स को लेकर और हर कैरेक्टर को लेकर। लेकिन एक ऐसा ही विवाद जो है नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। नाराजगी भी ऐसी है कि नेपाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने की धमकी तक दे डाली गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म आदिपुरुष का प्रदर्शन रोक दिया गया है, क्योंकि आदिपुरुष फिल्म में एक प्रसंग के दौरान माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है। बस बवाल जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। अब इसको लेकर काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह बलेन ने निर्माताओं से कुछ कह डाला है। उनकी स्टेटमेंट पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा क्या है, एक लाइन में वो स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन उसी लाइन से उपजा हुआ वो सवाल और फिर उस सवाल को हम डिकोड करेंगे। कहा क्या गया है, आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। देखिए, उनकी ओर से कहा गया है कि सीता के जन्म स्थान के बारे में गलती सुधारें। निर्माताओं को यह चेतावनी दी गई है कि सीता के जन्मस्थान के बारे में गलती सुधारें, तभी फिल्म को नेपाल में रिलीज करने दिया जाएगा। अब सवाल देखिए यहां पर यह उठता है कि नेपाल इस तथ्य से इतना चिढ़ता क्यों है। सवाल तो यह भी उपजता है कि क्यों वो माता सीता को नेपाल की बेटी बताने की जिद पर अड़ा रहता है। अब देखिए, दरअसल हिंदू राष्ट्र नेपाल के लोगों के रग रग में भगवान श्री राम और माता सीता बसी हैं। नेपाल के जनकपुर में माता सीता का भव्य मंदिर भी है और इसे हम पौराणिक कथाओं के अनुसार कही गई बातों से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फिल्म आदिपुरुष में जो बातें कही गई हैं, जो सीता जी का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो डायलॉग्स हैं और उसके पीछे की हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यानी कि उनके जन्मस्थान को लेकर, क्योंकि जन्मस्थान को लेकर ही नेपाल ने यह विवाद खड़ा किया है। देखिए, राजा जनक के साम्राज्य को मिथिलांचल कहा गया है। भारत में बिहार से सटा हुआ इलाका और नेपाल का तराई इलाका मिथिला नगरी थी। मिथिला की राजधानी जनकपुर थी और राजा जनक के नाम से ही इसका नाम जनकपुर पड़ा। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। नेपाल के लोग इसीलिए माता सीता को नेपाल की बेटी मानते हैं, क्योंकि नेपाल के जनकपुर धाम में माता सीता का जानकी मंदिर है और राजा जनक से जुड़े होने के कारण उनकी धार्मिक आस्था इतनी ज्यादा प्रबल है कि वो माता सीता को भारत की बेटी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है कि श्री राम और माता जानकी के प्रति उनका आगाध प्रेम है, पर इस पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य से भी कैसे इनकार किया जा सकता है कि भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पुनौरा धाम भी है। यही वो धाम है जहां राजा जनक को हल चलाते हुए मिट्टी का एक घड़ा मिला और इसी में माता सीता के रूप में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। बिहार के सीतामढ़ी जिले के उत्तर में पुनौरा गांव है। यहां से नेपाल की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है और इस तरह से पौराणिक प्रमाणिकता के अनुसार हम देखें तो माता सीता का जन्म पुनौरा धाम में हुआ। दूसरा प्रमाणिक तथ्य पौराणिक कथाओं में ही मिलता है। तमाम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था, तब धर्म गुरुओं ने राजा जनक को हलिष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्हीं गुरुओं की सलाह पर राजा जनक ने अपने राज्य के पश्चिम में लक्ष्मणा नदी के किनारे ये यज्ञ अनुष्ठान किया, यानी कि इस यज्ञ को पूरा किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार हलेष्टि यज्ञ अनुष्ठान के दौरान राजा जनक ने जो हल चलाया, इस दौरान ही राजा जनक का हल एक मिट्टी के घड़े से टकराया और हल में जो नुकीली वस्तु लगी होती है उसे स्थानीय भाषा में कहीं कहीं सीत भी कहा जाता है। सीत के कारण ही कन्या मिली, जिसे राजा जनक ने अपनी पुत्री माना और उनका नाम सीता रख दिया। अब बात नेपाल के जनकपुर धाम स्थित मां जानकी मंदिर की भी। नेपाल के संदर्भ में भी इस कोड को समझने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में तो हमने जान लिया, अब हम आपको नेपाल के उस मंदिर से रूबरू करवाते हैं। देखिए, ये जनकपुर धाम स्थित मां जानकी का मंदिर है। यह मंदिर 1911 में बनकर तैयार हुआ था और इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर ऋषि शूर किशोर दास साधना करने पहुंचे। यहां रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली जो सोने की थी और उन्होंने ही इसे वहां स्थापित कर दिया। टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार वहां गई
उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और संतान प्राप्ति की गुहार लगाई। यहां से जाने के बाद वो मां बनी और वो दोबारा 1895 में आई और अपनी देखरेख में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। 16 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण किया गया। नेपाल के लोगों का मानना है कि राजा जनक उनके राजा थे। जनकपुर में ही माता सीता की परवरिश हुई, तो ऐसे में माता सीता का मायका नेपाल में ही हुआ। तो ऐसे में माता सीता नेपाल की बेटी हुई। अब देखिए, भावना जो है वो भारत की भी मां सीता के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वैसी ही जो भावना है वो नेपाल के लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है। नेपाल के लोगों की भावना का हमेशा से भारत भी सम्मान करता आया है। हर साल भारत से भी करोड़ों लोग जनकपुर धाम पहुंचते हैं और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब देखिए ना, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जब भारत की यात्रा पर आए थे, तो एक बार फिर रामायण सर्किट की चर्चा ने जोर पकड़ा था। अब दरअसल रामायण सर्किट में जनकपुर को अयोध्या से जोड़ा जाना है। इस प्रोजेक्ट में नेपाल के 2 और भारत के 15 स्थान हैं और ये वो इलाके हैं जहां भगवान श्री राम गए थे। तो ऐसे में नेपाल को इस मुद्दे पर शायद संयम बरतने की जरूरत है, ना कि चेतावनी देने की। पौराणिक तथ्यों से छेड़छाड़ कोई कर नहीं रहा। फिल्म आदिपुरुष में भी पौराणिक कथाओं के संदर्भ को ही लिया गया है, तो ऐसे में एक डायलॉग को विवाद का विषय बनाना कहीं से भी उचित नहीं। माता सीता भारत की बेटी रहे या नेपाल की, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आशीर्वाद सभी को मिलता रहे, इसी में ही संतुष्टि का भाव निहितार्थ है। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार करेंगे बात सिविल कोड से लेकर चुनावी टकराव तक की, क्योंकि ऐसे 5 मुद्दे हैं जिन पर विपक्षी महाएकता लगातार बिखर रही है। जानेंगे उन 5 अहम मुद्दों को, पर पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे।